जज साहब, वकील साहब जो कोर्ट के सामने बात रख लें वो एकदम सही बा। हमने के एक माता पिता से 4 भाई बानी जा, तब पुश्तैनी जमीन में चारों का हिस्सा भी बराबर होके के चाहिए, ना केहू के कम ना केहू के ज्यादा। लेकिन जज साहब, वकील साहब आधा अधूरी बात बतौले हैं। ये हमार मझिला भैया सुरेंद्र प्रसाद लखनऊ में सरकारी नौकरी करेले और 2 कट्ठा जमीन खरीद के बहुत आलीशान महल जैसन घर बनैले बाने। हमार मझली भाभी मीना देवी जी के नाम से 10 लाख रुपया के फिक्स डिपॉजिट के लिए बने, 5 लाख रुपया के गहना भी बा। वैसे ही हमार दूसरका भैया राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस और जेवर भी बा। अब आप बताएं जज साहब, मात्र 15 साल में ये लोग जोन धन संपत्ति बनैले बा वो केकरे बदौलत बनैले बा? काहे कि हमार बड़का भैया जो बचपन से सिर्फ खेती कैले और वो कुछ ना कर पाइले। सोचे की बात ही बा जज साहब कि हमारे बड़के भैया के नाम से जमा पूंजी तो छोड़ दी, उनके नाम से तो बैंक में खाता भी नहीं के। हमारे बड़की भौजी के पास 2 कनबाली रहे जो उन ब्याह में उनकर माई देले रही। हमार भैया वो बेच देले ए लोग के पढ़ावे खातिर, ए लोग के नौकरी दियावे खातिर। हमरे बड़के भैया के पास पुश्तैनी जमीन और घर के अलावा कुछ ना रहे जज साहब। जौन भी कमैले परिवार की तरक्की खातिर, परिवार के आगे बढ़ावे खातिर सब खर्च कर देले। योर ऑनर, ये जितेंद्र जी किस्सा कहानी सुना के क्या साबित करना चाहते हैं? बंटवारे का मामला बिल्कुल साफ और सुलझा हुआ है। ऐसी कहानियां सुना के इसका क्या मतलब योर ऑनर? एकर मतलब बा जज साहब, जौन बात हम बता रहल बानी वो किस्सा कहानी नहीं के, एक के हमन जी रहल बानी जा। हमार बात छोड़ दी जज साहब, ये दोनों भाई लोग से पूछी कि अगर बड़का भैया ये लोग के अपने तरह खेती बाड़ी में लगा देले होते, पढ़ाई लिखाई ना होते, नौकरी ना धरीले होते, तो कहां आज ये लोग अपने नाम से इतना संपत्ति बना पाते? हमार बड़का भैया खुद भूखे रहले, अपने खुद फाटल कुर्ता पहनत रहले, लेकिन परिवार में केहू के कोनो कमी ना होके देले। और जज साहब, अक्सर हम बड़का भैया से पूछत रही, भैया तू अपने नाम से संपत्ति काहे नहीं बनावत? तो हमार भैया का खले, हमार भैया कहले जज साहब की जितेंद्र, हमार असली संपत्ति तो हमार भाई लोग हमें। और ऐसा देवता समान भाई के बेटी के बियाह होके के टाइम आई तो ये दोनों लोग बंटवारा करे चलाइल जज साहब। हमारे भैया के बंटवारा से भी इनकार ना रहे। हमार भैया तो सिर्फ इतना चाहत रहे कि जब तक हम जीवित बानी तब तक बंटवारा मत करा, हमरे मर गेले के बाद बंटवारा कर लिया लो। योर ऑनर,
कोर्ट में फैसला सबूत और गवाह के आधार पर होता है। इसमें सेंटिमेंटल और इमोशनल बात की कोई जगह नहीं होती। सारे सबूत और गवाह हमारे क्लाइंट के पक्ष में है। आप फैसला सुनाइए। हम माननीय न्यायालय के सामने अपन बात रखे के चाहता नहीं जज साहब। आज ही जोन केस पे जीरा चल रहा बा, ई खाली हमरे घर के समस्या नहीं के जज साहब, ई देश के हर घर के समस्या बा। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ धरोहर है और यहां हमने के सब लोग संयुक्त परिवार से बानी जा। लेकिन हमने के देख रहा बानी जा कि आज अपन अलग से बनावे के आपाधापी में लोग अपन ईमान धर्म सब छोड़ रहा बा जज साहब। ये बात बिल्कुल सही बा कि कोर्ट में भावना खातिर कोनो जगह नहीं खे, लेकिन जज साहब परिवार बिना भावना के ना चल पाई। परिवार के फले फूले खातिर के त्याग तपस्या और भावना की जरूरत पड़ेला जज साहब। ममता प्यार और त्याग यह परिवार रूपी नदी के जीवन धारा आ जज साहब। और अगर ये धारा सूख गई फिर न कोनो घर बची, न कोनो परिवार बची, न कोनो समाज बची, न कोनो राष्ट्र बची और ना ही मानवता बची जज साहब। संपत्ति के अधिकार में कानून के नए सिरे से सोचे के चाहिए, बदलाव करे के चाहिए। यहां लोग न्याय खातिर आवेला जज साहब, कहे कि न्याय के मंदिर है। और हम ये आज कहे कि चाहता नहीं जज साहब कि केहू और के हिस्सा से हमके एक फूटी कौड़ी ना चाहिए। बस न्याय चाहिए जज साहब, न्याय चाहिए। भागवत जी संभालिए अपने आप को। भैया भैया हाय, कोई भैया मत करना। ये केस तो खत्म हो गया और मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा, क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिना गंभीरता से विचार किए इस केस में कोई भी निर्णय लेना मुश्किल है। इसलिए यह अदालत आज कोई फैसला नहीं सुनाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ एक जज होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा कि संयुक्त परिवार के जायदाद के मुद्दे में एक नई व्याख्या दें कि बंटवारे के समय अधिकार के साथ साथ प्रेम, त्याग और कर्तव्य पर भी विचार किया जाए। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।